दोस्तों अगर आपने अपने घर में मुर्गियां रखी हुई हैं, सील रखी हुई हैं, देसी रखी हुई हैं, फैंसी रखी हुई हैं और आपका पर्पज़ ये है कि आप उनसे ब्रीडिंग करवाएं, आप उनके अंडे लें, आप उनमें से बच्चे निकलवाएं ताकि आपको एक हैंडसम रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सके। लेकिन आपको इस ब्रीडिंग सीजन के अंदर ये मसला आ रहा है कि आपकी मुर्गियां जो है वो ब्रीड नहीं हो रही, आपकी मुर्गियां मुर्गे को क्रॉस नहीं करने दे रही। आपकी मुर्गियां जो है जब मुर्गा क्रॉस करना चाहता है तो आपकी मुर्गियां भाग जाती हैं, जिसका करके उनके अंडों में फर्टिलिटी नहीं आ रही या मुर्गी अंडों पे नहीं आ रही। अगर आपको भी कुछ इस किस्म के मसले मसाइल आ रहे हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं कि अगर आप उनके ऊपर अमल कर लें तो आपका ये मसला चुटकियों में हल हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं यार आप सब? उम्मीद करता हूं सब भाई ठीक होंगे, सब आफियत से होंगे, जहां भी होंगे और खुश होंगे। दोस्तों ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के रोजे भी अच्छे गुजरे होंगे और आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजर गई होगी। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल मोहित अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहित अब्बास बर्ड। दोस्तों अगर आपने अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर भी यार आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देने को सबसे पहले और पास नहीं मिल सके। तो बकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप लोगों को वीडियो का आइडिया हो चुका है कि हमारी आज की वीडियो बेस्ड है असील मुर्गी की क्रॉसिंग के ऊपर। जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि जब मुर्गा मुर्गी को क्रॉस करता है उसके बाद ही अंडों के अंदर फर्टिलिटी आती है। जब अंडों में फर्टिलिटी आती है उसी के बाद ही हमारे पास जो है चूजे निकलते हैं और जब चूजे निकलते हैं तभी हमारे पास रेवेन्यू आता है और उसी तरह ही हम अपनी होम ब्रीड तैयार करते हैं। लेकिन अगर मुर्गा क्रॉस ही नहीं करेगा, अंडों में फर्टिलिटी ही नहीं आएगी तो हम ये सब किस तरीके से कर सकते हैं? दोस्तों इसमें गलती हम लोगों की अपनी होती है। कुछ ऐसी गलती हम कर जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम नज़रअंदाज कर जाते हैं जिसकी वजह से मुर्गी जो है असील मुर्गे से क्रॉस नहीं होती। आज मैं आपको वही तमाम पॉइंट्स बताने वाला हूं, तो वीडियो को गौर से लाजमी देखिएगा और कोई भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 है एज। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो हम करते हैं कि हम परिंदों की उम्र को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम परिंदों की उम्र को मद्देनजर नहीं रखते कि परिंदा किस उम्र का ब्रीडिंग पर लगाना चाहिए, किस उम्र का नहीं लगाना चाहिए। आपने सबसे पहले अगर आपकी मुर्गी क्रॉस नहीं हो रही है, हेल्दी एक्टिव है, उसके बावजूद भी क्रॉस नहीं होती, तो आपने उसकी एज चेक कर लेनी है, उसकी एज को वेरीफाई कर लेना है कि क्या उसकी इतनी एज है कि वो ब्रीडिंग के काबिल है भी या नहीं है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, पट्टियों को उठा के मुर्गों के साथ लगा देते हैं, वो पट्टियाँ आगे आगे भागती हैं और फिर हम लोग कहते हैं कि हमारी मुर्गी क्रॉस नहीं कर रही। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। आप सबसे पहले मुर्गी की एज को चेक करें और कोशिश करें कि तकरीबन कोई साल से ऊपर की मुर्गी की ब्रीड लें, क्योंकि जो छोटा परिंदा होता है वो अपना बोन स्ट्रक्चर मजबूत कर रहा होता है। जब हम उसे ब्रीड लेना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑब्वियसली यार वो खुद ही स्टेबल नहीं होगा, तो वो क्या स्टेबल बच्चे पैदा करके देगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि साल से 1.5 साल की मुर्गी को आपने ब्रीडिंग पर लगाना है। इंशाल्लाह ताला उस कंडीशन में मुर्गी आपकी ब्रीड भी करेगी और आपको अच्छा रिजल्ट भी प्रोवाइड करेगी। पॉइंट नंबर 2 है हीट पे होना, परिंदे का हीट पे होना। दोस्तों एक ये वाली गलती भी हम लोग करते हैं कि हमारे परिंदे की एज तो पूरी होती है लेकिन हमारा परिंदा हीट पे नहीं होता और हम कहते हैं कि ये क्रॉस करे, ब्रीडिंग करे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इस कंडीशन में परिंदा कभी भी ब्रीड नहीं करता। सबसे पहले आपने अपने परिंदे को हीट पे लेके आना होता है। हीट से मुराद क्या है यार दोस्तों? हमने परिंदे का कैलिपर, परिंदे के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना बूस्ट करना होता है कि परिंदा ब्रीडिंग करे। जब हम वो नहीं करेंगे तो हमारा परिंदा ब्रीड नहीं करेगा। मोस्ट कॉमनली तो ये नेचुरली होता है, लेकिन अगर आपका परिंदा ठंडा है, आपका परिंदा ब्रीड नहीं कर रहा, तो आपने उस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों? आपने सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, आपने परिंदे को गर्म चीज़ें यूज़ करवानी है। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी गर्म चीज़ें हैं तो दोस्तों सिंपली आपने अपने परिंदे को ईवियन के कैप्सूल जो है वो यूज़ करवा देने हैं या फिर आपने मछली वाले कैप्सूल जो है वो यूज़ करवा देने हैं। अगर आपकी एक अडल्ट मुर्गी है, जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 1 पे बात की, तो आपने उस मुर्गी को एक 200 mg वाला जो ईवियन का कैप्सूल है हफ्ते में 2 से 3 मरतबा दे देना। इसी तरह आपने मछली वाला कैप्सूल भी हफ्ते में 2 मरतबा दे देना। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी मुर्गी हीट पे आ जाएगी। मैं आपको फिजिकली भी ये दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस का मसला, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप उसको हीट पे लेके आएंगे, आप ये 2-3 हफ्ते अगर ये चीज़ें यूज़ करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी मुर्गी हीट पे आ जाएगी। ये चीज़ें आप अपने मुर्गे को भी यूज़ करवा सकते हैं। इसके साथ आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, आपका ब्रीडिंग रिजल्ट जो आएगा ना वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो आपने इस गलती को भी नज़रअंदाज नहीं करना। पॉइंट नंबर 3 पे हम बात करेंगे परिंदे की मोल्टिंग की। दोस्तों अगर परिंदे की मोल्टिंग कंप्लीट नहीं है तो परिंदा भले हीट पे हो, परिंदा भले अपना एज में पूरा हो, ये दोनों पॉइंट्स पहले पूरे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना परिंदा ब्रीड नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आपको मोल्टिंग क्लियर करता चलूं अपने उन भाइयों को जिनको मोल्टिंग के बारे में नहीं पता। दोस्तों मोल्टिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि परिंदे साल में 2 से 3 मरतबा करते हैं। उसके अंदर वो अपने पुराने जितने भी पर होते हैं उनको उतार देते हैं और अपने नए पर, जो उनका नेचुरल प्रोसेस है उसके तहत उनके नए पर आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं मोल्टिंग का प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या होता है कि वो जो नया पर आ रहा होता है यार, उस टाइम पे परिंदे को इतनी तकलीफ होती है कि अगर आप परिंदे को हाथ लगाएंगे ना तो परिंदे को वहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगी, परिंदे को तकलीफ होगी। इस वजह से परिंदा आपसे भी दूर भागता है। भले आपका जितना मर्जी प्यारा परिंदा होगा आपसे दूर भागेगा। क्या वजह होगी कि जब आप उसको पकड़ते हैं तो उसको परों के अंदर दर्द होती है। यही वजह होती है दोस्तों कि जिस टाइम पे हम मुर्गी को मुर्गे के साथ लगाते हैं, भले पहले 2 पॉइंट्स पूरे हो, लेकिन इस पॉइंट पे आके मुर्गी ब्रीड नहीं करती। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे मुर्गा क्रॉस के लिए मुर्गी के ऊपर जाता है वो उसके ऊपर जाएगा, उसके परों के अंदर दर्द होगी, तकलीफ होगी, इसलिए मुर्गी भागेगी, मुर्गी ब्रीड नहीं करेगी और आपका ब्रीडिंग रिजल्ट जो है वो ख़राब होगा।
आपने कोशिश करनी है कि आप अपना जो मोल्टिंग सीज़न है उसको कंप्लीट करें। उस मोल्टिंग सीज़न को कंप्लीट करने के बाद ही आप परिंदों के पेयर्स लगाएं, उनकी ब्रीडिंग करवाएं, ताकि आपके पास अच्छा रिजल्ट आ सके। पॉइंट नंबर 4 है दुम कुंडा। अगर आपके पहले 3 पॉइंट आपने पूरे कर लिए हैं कि मुर्गी की एज भी पूरी है, मुर्गी हीट पे भी है और मुर्गी की क्रीज भी पूरी है, लेकिन अगर ये वाला पॉइंट पूरा नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें, आपकी मुर्गी ब्रीड नहीं करेगी। दोस्तों दुम कुंडा क्या होता है? बेसिकली मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, मैं आपको फिजिकली नहीं दिखा सकता। कोशिश करूंगा मैं तस्वीर अटैच कर दूं। दोस्तों मुर्गी की दुम का जहां जोड़ होता है उसके बिल्कुल ऊपर एक इतना सा कील होता है, छोटा सा कील होता है। वो जो दुम कुंडा होता है ना दोस्तों, अगर वो ब्लॉक होगा, उसके अंदर से जो उसका नेचुरल मवाद है वो नहीं निकल रहा होगा, तो आपकी मुर्गी कभी भी ब्रीड नहीं करेगी। इसके ऊपर मैं इन डेप्थ वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। दोस्तों ये होता है बेसिकली परिंदों के परों की शाइनिंग के लिए इसके अंदर से एक तेल निकलता है, जो कि परिंदे अपनी चोंच के साथ अपने परों पर लगाते रहते हैं। ये वो तेल होता है। लेकिन सर्दियों में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जम जाता है, तेल अंदर जम जाता है, जिसका करके वो अंदर पीप सी बनना स्टार्ट हो जाती है और परिंदे को उधर दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है जिस टाइम पे मुर्गा मुर्गी को क्रॉस करता है ऊपर चढ़ के, तो उसकी दुम जो है वो इस तरह हो जाती है, इस तरह हो जाती है, और मुर्गे का वजन जाता है उसके ऊपर। तो जिस टाइम पे वो दुम कुंडा उसके साथ टच होता है तो उसको तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपने सबसे पहले उस दुम कुंडे को चेक कर लेना है कि अगर जो उसके अंदर मवाद बना हुआ है, चिपचिपा मवाद है या वो हार्ड हुई हुई है जगह, आपने उसके ऊपर हल्का सा कट लगा देना है। कट लगा के उसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे, पुश करेंगे, तो वो सारा मवाद बाहर आ जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह 2 से 3 दिन तक आपकी मुर्गी टोटली रिकवर कर जाएगी। एंड देन आपको ब्रीडिंग का मजा आएगा, आपकी मुर्गी ब्रीड भी करेगी और अच्छा रिजल्ट भी आपको देगी। आपने इस तरीके से इस चीज़ को करना है, अदरवाइज आपकी मुर्गी ब्रीड में नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं मुर्गी के पेट की चर्बी की। ये हमारी गलती भी होती है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। दोस्तों अगर आप पिछले पॉइंट सारे कंप्लीट हैं, ये वाले पॉइंट में भी आपको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ सकते हैं कि आपकी मुर्गी का दुम कुंडा भी ठीक है, एज भी पूरी है, हीट पे भी है, मोल्टिंग भी कंप्लीट है, उसके बावजूद मुर्गी क्यों नहीं ब्रीड कर रही? बज़ाहिर वो टोटली फिजिकली हेल्दी, एक्टिव है, फिट है, लेकिन उसके बावजूद मुर्गी ब्रीड क्यों नहीं कर रही? इसकी भी तो कोई वजह होगी ना यार। इसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात आपकी मुर्गी जो है आपको देखने में क्यों लग रहा होता है कि वो झोल बना रही है, वो ब्रीडिंग पे आई हुई है वो, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि झोल की 2 टाइप्स होती हैं। एक तो होता है नरम सा और उस तरीके से जिसमें अंडे बन रहे होते हैं, और एक होता है हार्ड लेकिन झोल वो भी लटका होता है। वो क्या होता है? वो होती है झोल में चर्बी। अगर आपकी मुर्गी के झोल के अंदर चर्बी है, उसके अंदर चर्बी बन गई हुई है, तो आपकी मुर्गी कभी भी ब्रीड नहीं करेगी। आपकी मुर्गी अगर चलो किसी ना किसी वे में ब्रीड कर भी लेती है, उसके बावजूद भी वो अंडे नहीं देगी। अगर अंडे देगी भी तो उनमें फर्टिलिटी के इश्यूज आ जाएंगे। इसलिए आपने इस पॉइंट को और इस गलती को भी नज़रअंदाज नहीं करना। अब इसका हल क्या है कि आपने सबसे पहले मुर्गी के झोल को चेक कर लेना है। अगर वो झोल नीचे से हार्ड है, लटका हुआ है और आपको फील हो रहा है जैसे आप किसी हार्ड चीज़ को फील कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपने दोस्तों अपनी मुर्गी की खुराक को कम कर देना है। आपने उसको सिंपली जो धान, जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं, बेसिकली शायद धान ही बोलते हैं यार, हमारे शहरों में तो उसको मुंजी कहते हैं आई थिंक। वो जो चावल, छिलके वाले चावल होते हैं ना, आपने सिंपली वो यूज़ करवाने हैं दिन में 1 से 2 मरतबा खुराक के अंदर। और आपने इसको तकरीबन जब तक इसका झोल वो कम ना हो, ये नीचे उसको कम ना करे, आपने वही इसको खुराक देनी है। उसके अलावा आपने मुर्गी को दौड़ाया करना ताकि उसका वो झोल कम हो जाए। जब वो अपनी चर्बी रिलीज़ कर जाएगी इंशाल्लाह ताला, उसके बाद आपकी मुर्गी जो है वो खुद ब खुद ब्रीड पे भी आ जाएगी, अच्छा रिजल्ट भी देगी, अच्छे अंडे भी देगी और अंडों का साइज़ भी ठीक होगा। और इसमें मैं आपको एक टिप देता चलूँ कि दोस्तों अगर आप इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं ना, तो आप मशीनों का इस्तेमाल ख़त्म करें और अपनी मुर्गी को कुड़क में बैठाएं, ताकि आपकी मुर्गी जो है कुड़क करे। ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है कि जिस टाइम मुर्गी कुड़क करती है तो ऑटोमेटिकली अपनी चर्बी को रिलीज कर देती है। पॉइंट नंबर 6 में हम बात कर लेते हैं पेयरिंग इश्यूज़ की। ये एक बहुत ही कॉमन गलती है कि अक्सर हम लोग करते क्या है कि हम पेयर ही ऐसा लगा देते हैं कि उनकी बॉन्डिंग ही नहीं बन रही होती और हम कह रहे होते हैं कि यार ये ब्रीड करें, अंडे दें, बच्चे हैं, पैसा ही पैसा हो। ऐसा नहीं होता। पहले थोड़ा सा आपको उस चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है, देन आप पैसा बनाते हैं। अब ये इससे क्या मुराद है दोस्तों? इससे मुराद ये है कि अब फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरा ये मुर्गा है सुल्तान, अब सुल्तान के साथ मैं एक मियाँ वाली मुर्गी ला के लगा दूंगा, तो आपका क्या ख्याल है कि मेरे पास वो रिजल्ट आ पाएगा जो रिजल्ट मैं लेना चाह रहा हूँ? कभी भी नहीं आएगा दोस्तों वो वाला रिजल्ट। अब वो रिजल्ट लेने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल यार, अगर आप बंद गद्दी का मुर्गा लगा रहे हैं, एक मुर्गा 5-6 किलो का आपने ला के रखा हुआ है, उसके साथ 2 किलो की मादी नहीं चलेगी। उसके लिए आपको मादी भी उसी कैलिपर की तगड़ी मादी चाहिए होगी। जब आप वो वाली मादी उसके साथ लगाएंगे तो वो ब्रीड करेंगे, उनकी ब्रीड अच्छी होगी। जब ब्रीड अच्छी होगी तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब मेरे पास क्या इशू आता था? मेरे पास ये इशू आता था कि जी मैं सुल्तान के साथ मियाँ वाली मादी लगाता हूँ, सुल्तान से ब्रीड करने जाते हैं, वो 1-2 दफ़ा बैठते हैं तो मुर्गी भाग जाती है। भागने की वजह क्या होती है? यार वो माशाल्लाह एक मैस मॉन्स्टर है, उसके साथ मैं इतनी सी मुर्गी लगा दूंगा तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आपने पेयर की क्वालिटी भी एक जैसी रखनी है कि अगर मुर्गा अच्छे वाला लगा रहे हैं, बड़े वजूद का, बड़े अड़जोड़ का लगा रहे हैं, बंदगद्दी का लगा रहे हैं, तो मुर्गी भी वही लगानी है। और अब ये नहीं कि आप मुर्गा जो है वो मियाँ वाली का लगा लें, मुर्गी आप साथ इतनी बड़ी शामू की आपने लगाई हो तो तब भी आपको मसले मसाइल आएंगे। पेयरिंग को आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों मुर्गे के कील। दोस्तों जो मुर्गे के कील होते हैं, जो लड़ाई में इनको बहुत
ज़्यादा सहारा देते हैं। लड़वाना हराम है, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों इसी से बचा करें, क्योंकि कीलों का शौक भी उन भाइयों को होता है जो लड़वाते हैं। जिन्होंने ब्रीडिंग करवानी होती है उन सबको मेरा मशवरा है कि दोस्तों मुर्गे की कील जैसी ज़रा बड़े हों उनको काट दिया करें। उनको आप काट देंगे तो उससे होगा क्या कि आपकी ब्रीडिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके ब्रीडर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। अब इसमें इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि जिस टाइम पे मुर्गा मुर्गी को क्रॉस करने के लिए मुर्गी के ऊपर चढ़ता है, उसके जो कील होते हैं आपने देखा होगा बिल्कुल मुर्गी की कमर की हड्डियों के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। और जिस टाइम पे उसके कील तेज़ होंगे, मुर्गा ऊपर चढ़ेगा, हल्का फुल्का वो मुर्गी हिलेगी या मुर्गा हिलेगा, वो कील फिर जाता है। फिरने से क्या होता है, मुर्गी को तकलीफ होती है और मुर्गी भाग जाती है। और बाज़ केसेस में तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ खुद ये प्रैक्टिकली हुआ है कि मेरी एक मुर्गी थी, सुल्तान साहब जब क्रॉस करने के लिए चढ़े हैं, इन्होंने क्रॉस किया, मुर्गी भागी है, वो कील फिर गया, तो उसकी ये चीज़ ही पूरी उतरी थी यहाँ से। तो इस चीज़ को यार आपने लाजमी मद्देनजर रखना है। अगर आपके मुर्गे के कील बड़े हुए हैं, आपने उनको काट के आगे से सेट कर लेना ताकि उसकी नोकें खत्म हो जाए और वो मुर्गी को ना फिरे। तो इंशाल्लाह ताला आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी ब्रीडिंग होगी और अच्छा सीजन जाएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मुर्गी अंडों पे नहीं आ रही तो उसमें ये तमाम मसले हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इन पॉइंट में से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अंडों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्जांपल मुर्गी की एज, अब एक मुर्गी है ही 6 महीने की, 5 महीने की, तो आपको अंडा कहाँ से दे देगी अल्लाह के बंदो। इसलिए एक फैक्टर तो ये होता है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि मुर्गी जो है हीट पे नहीं होती, हीट का करके, क्योंकि जिस टाइम मुर्गी हीट पे आती है तभी ब्रीड करती है, तभी अंडे देती है। एक ये वाला फैक्टर होता है। और तीसरा फैक्टर होता है मुर्गी की चर्बी। अब वो चर्बी जोल में होगी ना तो अंडों में उसको मसला आता है जिसका करके मुर्गी अंडे नहीं देती। बाकी इनमें से कोई पॉइंट इस चीज़ पर लाई नहीं करता। अब बहुत सारे भाई करते हैं क्या कि जी मुर्गा साथ छोड़ेंगे, मुर्गी अंडे देगी, और पर्पस सिर्फ अंडे लेना होता है, ब्रीड श्रीड नहीं करवानी होती, पर्पस सिर्फ अंडे लेना होता है। तो यार अगर आपने अंडे लेने हैं ना तो आपको मुर्गे का खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है। मुर्गी का जब टाइम कंप्लीट होता है, मुर्गी की एज कंप्लीट होती है, मुर्गी हीट पे आती है, तो मुर्गी ऑटोमेटिकली ही अंडे देने स्टार्ट कर देती है। आपने सिंपली बाजार से अंडों वाली फीड ला के मुर्गी को डाल देनी है, मुर्गी आपकी ऑटोमेटिकली अंडे देगी, अच्छे अंडे देगी, आपको मुर्गे का खर्चा उठाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये उस कंडीशन के लिए हैं कि अगर आप परिंदों से अच्छा रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग के अंदर से उनके बच्चे लेना चाह रहे हैं, घर की ब्रीड तैयार करना चाह रहे हैं, घर में ज़्यादा परिंदे करना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में आपने इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है ताकि आपके परिंदे आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकें। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ भाइयों को समझ आई होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को बाहर से नहीं मिल सके। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से एक नई खूबसूरत और अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए भाई को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।